ऑल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट होने के बाद में हमारा 12th क्लास का जो पार्ट बचा है उसमें अब लास्ट चैप्टर बचा है हमारे पास में रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे आज। और रे ऑप्टिक्स के बाद में 12th का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मॉडल फिजिक्स और सेमीकंडक्टर हम पहले कर चुके हैं। तो रे ऑप्टिक्स लाइट का पार्ट है। तो जाने हम कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी light is the quantity which is required to make the objects visible। लाइट ही ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है, जिसे हम देख पाते हैं। बिना लाइट के हम नहीं देख पाएंगे, चाहे वो बॉडी किसी भी टाइप की हो। तो बॉडी अगर लाइट या रेडिएशंस एमिट कर रही है तो उसको हम देख पाएंगे। या फिर अगर किसी बॉडी के ऊपर लाइट आ रही है कहीं और से और ये रिफ्लेक्ट कर रही है बॉडी, तो भी हम उसको देख पाएंगे। तो चाहे बॉडी हमें रिफ्लेक्शन से दिखाई दे या फिर हमें एमिशन से दिखाई दे, लेकिन देखने की वजह तो लाइट ही होगी। तो लाइट ही ऑब्जेक्ट्स को सॉरी विजिबल बनाएगी। लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और इस ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अगर ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज as compared to the wavelength of light, अगर ऑब्जेक्ट का साइज लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा है तो उसकी स्टडी को हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट्स आर इक्विवेलेंट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर ऑब्जेक्ट्स वेवलेंथ के इक्विवेलेंट हैं तो स्टडी ऑफ लाइट को हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि लाइट के पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कोई भी डिवाइस आएगी वो बहुत बड़े होंगे। एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट के साइज का क्या फर्क पड़ता है। ऑब्जेक्ट के साइज का ये फर्क पड़ता है जब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है
व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्ज, तो लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता है। और इस स्ट्रेट लाइन को ही हम रे कहते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है, वेवलेंथ की ऑर्डर का, तो लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर नहीं हो पाता, और जो लाइट होती है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। यानी कि अगर लाइट मुड़ गई तो उसको हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, और अगर लाइट सीधी चलती रही स्ट्रेट लाइन पर तो उसको हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। जब ऑब्जेक्ट या डिवाइस का साइज बहुत छोटा होता है तो लाइट स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल भी हो जाती है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट और डिवाइस का साइज बहुत बड़ा ले रहे हैं तो लाइट हमारे लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही ट्रेवल करेगी। यानी कि रे ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा कंसेप्ट तो यही है, या ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा कंसिडरेशन यही है कि लाइट को हम एज अ स्ट्रेट लाइन मानेंगे, और इस स्ट्रेट लाइन को कहा जाएगा रे। ये जो रे है ये लाइट का पाथ दिखाएगा, ये दिखाएगा हमें कि लाइट इस पाथ पर ट्रेवल कर रही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम रे ऑप्टिक्स में लाइट को रे क्यों मान रहे हैं या स्ट्रेट लाइन क्यों मान रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं और लाइट मुड़ेगी नहीं, तो ना स्फेरिकल हो पाएगी ना सिलेंड्रिकल हो पाएगी, स्ट्रेट लाइन पे चलती रहेगी, और उस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, रे। रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? रे को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये एरो कोई वेक्टर नहीं होगा, मतलब ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये केवल एक रास्ता दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि लाइट इस तरफ जा रही है, लेकिन ये कोई वेक्टर नहीं है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, लाइट के ट्रेवल होने का दिखा रहा है। लॉ ऑफ वेक्टर्स को ये फॉलो नहीं करेगा। अगर आप इसको सॉलिड लाइन से दिखाएंगे तो ये आपको रियल रे दिखाएगी, और अगर आप इसको डैश लाइन से दिखाएंगे तो इसका मतलब ये इसका इमेजिनरी पाथ होगा, और इसे आप वर्चुअल रे कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास में कोई ग्लास या कोई मिरर है, अब अगर लाइट इसके ऊपर आती है तो जो लाइट रे यहाँ पर आई है ये रियल लाइट है,
रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये भी रियल है। लेकिन अंदर जो लाइट का हमें पाथ दिखाया है, लाइट अंदर गई नहीं है, इमेजिनरी माना जा रहा है, तो इसे हमने वर्चुअल दिखाया है। तो वर्चुअल को आप डैश से दिखाएंगे, और रियल में जो लाइट, इसका मतलब लाइट वास्तविकता में लाइट कहाँ गई, तो हम बोलेंगे लाइट इस पाथ पर आई और इस पाथ पर चली गई। और ये लाइट का जो अंदर पाथ बनाया गया है, क्योंकि ये डैश लाइन से है, तो ये लाइट का एक्चुअल पाथ नहीं है, दिस इज द इमेजिनरी पाथ ऑफ लाइट। तो रे को हम एरो से दिखाएंगे, जो सॉलिड लाइन का भी हो सकता है और डैश लाइन का भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ रेस को, रेस का जब ग्रुप एक से ज़्यादा रे होती है तो उसको हम बीम कहते हैं। और ये बीम तीन टाइप की होती हैं, पैरेलल, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। ठीक है ना। जैसे पैरेलल का तो नाम से पता लग रहा है आपको, पैरेलल बीम वो होगी जो इनफाइनाइट तक जाएगी, कहीं पर भी आपको ना मिलती हुई दिखाई देगी, पैरेलल लाइन से दिखाई जाएंगी, तो ये पैरेलल बीम होगी। ठीक है। कन्वर्जिंग बीम का मतलब, अगर बीम्स या रेस आपको एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, जॉइन होती हुई दिखाई देती हैं, या एक्यूमुलेट होती हुई दिखाई देती, इकट्ठी हुई दिखाई देती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। और अगर एक पॉइंट से आपको फैलती हुई या स्प्रेड होती हुई दिखती हैं, तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग। तो ये है पैरेलल बीम, ये है कन्वर्जिंग बीम, और ये है डाइवर्जिंग बीम। ठीक है। आप कहेंगे कि सर ये रियल, जब क्योंकि रे अगर रियल और वर्चुअल हो सकती है, तो ये सारी की सारी सॉलिड लाइन से बनी है, तो ये सब के सब रियल हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आपसे कोई बोले कि ये कौन सी बीम है, इस बीम को आइडेंटिफाई कीजिए, तो बिना एरो देखे हुए आप इसको डिसाइड ना करें। मान लीजिए एरो ये आ गया, तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो डाइवर्जिंग तो है ही, लेकिन डैश लाइन से बनाई गई हैं, इसलिए आप इनको बोलेंगे वर्चुअल डाइवर्जिंग। और अगर ये एरो उल्टा हो जाता, सेम ऐसा कैसा बना करके, हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर ये उल्टा हो गया है, है ना, ये एरो इस पॉइंट की तरफ आ रहे होते, तो ये कन्वर्जिंग हो जाती, क्योंकि ये डैश लाइन से बनाई गई हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे वर्चुअल कन्वर्जिंग। इसका मतलब रेज में या बीम में एक तो प्रॉपर्टी हो जाती है शेप के हिसाब से,
और एक हो जाता है इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। शेप के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया 3 हो जाएंगी, पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। और प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो जाएंगी रियल या वर्चुअल। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट लाइट का सोर्स होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट चाहे कोई पेड़ हो या कोई छोटी सी बॉल हो, कार हो या कोई आदमी खुद हो, लेकिन इन सबको हम लाइट का सोर्स मानेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये पेड़ है और इसको आप यहाँ से देख रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि ये ट्री जो है एक लाइट का सोर्स है और लाइट रेज इससे आपकी आईज की तरफ आ रही है। तो ये जो आपकी आंखों की तरफ आ रही हैं ये रेज हैं। कहाँ से आ रही हैं? ट्री से। तो ट्री जो है यहाँ पर सोर्स है, जो ये रेस का है या फिर लाइट का है। चाहे इसके ऊपर कहीं और से रिफ्लेक्शन से आ रही हो, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में जा रही हो, हमें मतलब नहीं है। पर ट्री तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ट्री है, लेकिन ट्री हमको दिखेगा नहीं। हमको जो दिखेगा ये ऑब्जेक्ट ट्री है जो सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन जो विजिबल होगा, जो हमारी आंखों को दिखेगा, वो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि उसकी इमेज होगी। तो इमेज क्या होती है? इमेज इज द विजिबल इफेक्ट produced by the object to our eyes। तो हमारी आंखें जो होती हैं, यानी कि हमारी आईज को जो दिखेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि उसकी इमेज होगी। तो ऑब्जेक्ट आपको लाइट रेज देगा और इन लाइट रेज से मिल करके बनेगा इमेज, और ये इमेज हमारी आईज देखेंगी। यानी ऑब्जेक्ट से इमेज तक का बनने के बीच में जो रोल है वो है लाइट का। अगर ये लाइट नहीं होगी तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई नहीं देगी। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऑब्जेक्ट से इमेज बनने का जो प्रोसेस होता है, ऑब्जेक्ट से इमेज बनने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के बीच में ही लाइट का रोल होता है। So we can say that light is the quantity by which the objects can be visible to our eyes। जैसे कोई कैमरा वगैरह हुआ तो कैमरा भी ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगा, कैमरा ऑब्जेक्ट की इमेज को कैद करेगा या खींचेगा। बात समझ में आ गई ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो दो टाइप का होगा, रियल और वर्चुअल। तो फिर इमेज भी दो टाइप की होगी, रियल या वर्चुअल।
राइट। कब रियल होगी और कब वर्चुअल होगी इसको हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो लाइट का सोर्स है, तो लाइट रेज हमेशा उससे रियल डाइवर्जिंग होगी। और अगर इमेज बन रही है तो लाइट रेज इस पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इमेज का एक मतलब तो ये हो ही गया है कि रियल कन्वर्जिंग। अगर ऑब्जेक्ट रियल डाइवर्जिंग है तो कभी भी वर्चुअल डाइवर्जिंग नहीं होगा। अभी देख लेते हैं हम कैसे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ये कोई डिवाइस है। अब मुझे नहीं पता ये डिवाइस कौन सी है, लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है। और सपोज कीजिए कि लाइट रेज जो आपको दिख रही है वो इस तरह से हैं। तो अब आपने लाइट को पहचाना यहाँ से, ये सॉलिड लाइन पे है, इसका मतलब ये रियल है और डाइवर्जिंग है। अगर ये रियल डाइवर्जिंग है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये लाइट रियल कन्वर्जिंग है। रियल कन्वर्जिंग है इसका मतलब ये इमेज है। तो इस पूरी घटना को देख करके हम ये बोल सकते हैं कि इस डिवाइस ने क्या प्रोड्यूस किया है, रियल इमेज प्रोड्यूस की है ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा काम करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी रियल इमेज बन रही है। तो इन रियल और वर्चुअल को अगर हम देखें तो इसका मतलब सब मिलाकर के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब ये डिवाइस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि कोई डिवाइस ऐसी हो जो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाए, या फिर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाए, या ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई डिवाइस हो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाए या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ही बनाए। सो देयर मे बी 4 कॉम्बिनेशंस, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी रियल हो, इमेज भी रियल हो, या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल इमेज हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है अपोजिट हो जाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन जाए या रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन जाए। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से आप पहचान सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि ऐसी कोई डिवाइस है, सपोज कीजिए कोई डिवाइस है,
ठीक है ना। अब सपोज कीजिए कि मैंने अपनी मर्जी से एरो बना दी, फिर मैंने आपसे पूछा, मैंने एरो ऐसे बना दी है। अब ये लाइट आपको दिख रही है, लेज कैसी है, ये वर्चुअल डाइवर्जिंग, और ये यहाँ पर है वर्चुअल कन्वर्जिंग। नहीं नहीं, क्योंकि ये भी तो वर्चुअल डाइवर्जिंग ही है। ठीक है ना। अब ऊपर जाके देखते हैं हम, रियल ऑब्जेक्ट जो था वो रियल डाइवर्जिंग था, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट जो होगा या तो वो रियल डाइवर्जिंग होगा या वर्चुअल कन्वर्जिंग होगा। इसको बोलेंगे हम रियल ऑब्जेक्ट और इसको बोलेंगे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम यहाँ बात करते हैं इमेज की। तो रियल कन्वर्जिंग रियल इमेज दिखाएगी, या वर्चुअल डाइवर्जिंग आपको वर्चुअल इमेज दिखाएगा। वर्चुअल डाइवर्जिंग, इन सभी केसेस में वर्चुअल डाइवर्जिंग आपको यहाँ दिख रहा है। ये वर्चुअल कन्वर्जिंग है, ये रियल डाइवर्जिंग है, रियल कन्वर्जिंग है, ये वर्चुअल डाइवर्जिंग है। शॉर्टकट में मैं लिख दूँ अगर, तो ये रियल डाइवर्जिंग है, ये वर्चुअल कन्वर्जिंग है, ये रियल कन्वर्जिंग है, और ये वर्चुअल डाइवर्जिंग। वर्चुअल कन्वर्जिंग, वर्चुअल डाइवर्जिंग, रियल डाइवर्जिंग, रियल। अब आप उस क्वेश्चन को देखिए ऊपर, यहाँ पर भी वर्चुअल डाइवर्जिंग, यहाँ पर भी वर्चुअल डाइवर्जिंग। वर्चुअल डाइवर्जिंग का मतलब वर्चुअल इमेज। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दोनों तरफ आपको वर्चुअल इमेज मिले। तो सिर्फ एरो से देख करके और नेचर से देख करके आप पहचान सकते हैं कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो कभी संभव है ही नहीं कि इस तरफ भी वर्चुअल इमेज हो और उस तरफ भी डिवाइस के वर्चुअल इमेज ही हो। एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो दूसरी तरफ इमेज होगा, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है ना। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम पढ़ने वाले हैं अभी, मान लीजिए हम प्लेन मिरर की बात करते हैं। अब प्लेन मिरर हम जानते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर तो लाइट हमें जाती हुई दिखेगी लेकिन जाएगी नहीं वास्तव में। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं, ये मिरर है, तो मिरर के ऊपर लाइट
जब आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के दूर चली जाएगी। अब आप इन रेस को देखिए ध्यान से, क्योंकि ये लाइट रेज यहाँ रियल बनी है और रियल के साथ साथ ये डाइवर्जिंग भी हैं। अब यहाँ चली गई और हमें ऐसा लग रहा है इन रेस को देख करके कि ये रेस तो यहाँ से कहीं आ रही है, ये रेस तो इस पॉइंट पर कहीं से आ रही है। इन रेस को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो अंदर दिख रही है आपको लाइन्स, ये कौन सी हैं? ये हैं वर्चुअल और डाइवर्जिंग है। अब देखते हैं ऊपर, वर्चुअल डाइवर्जिंग ये रहा, जो क्या बना रहा है? वर्चुअल इमेज। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बनी है। और रियल डाइवर्जिंग ये रहा, जो रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो मिरर से रिलेटेड अब एक बात कंफर्म हो गई कि मिरर क्या करने वाला है। मिरर प्रोड्यूसेस virtual image of real object। उल्टा कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी इमेज वर्चुअल बना रहा है। मिरर ने ये काम करके दिखाया है यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस किस किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ये इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स थे। इस चैप्टर के जो मेन पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर, दो दिन। उसके बाद में हम आ जाएंगे रिफ्रैक्शन पर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। फिर आएगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस में लेंस भी आएंगे। ये पढ़ेंगे हम 3 दिन में। उसके बाद में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की, जैसे वर्चुअल हाइट या वर्चुअल डेप्थ। फिर हम पढ़ेंगे प्रिज्म, इसमें हमें 2 दिन लगेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लेंस, जिसमें कॉम्बिनेशन या फिर लेंस का डिवीजन, ये हो जाएगा हमारा 1 दिन में। और फिर पढ़ेंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। 24 के सिलेबस में चेंज हुआ है, इसलिए इसको हम थोड़ा उसी हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से 24 के पेपर में आने के चांसेस हैं। तो ये हम 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 डेज का पूरा ये खेल है। 9 डेज में हमारा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स के नेक्स्ट वीडियो में
हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कौन कौन सी टर्म्स हमने यहाँ पर काम में ली हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टिल देन बाय बाय।